नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडियाल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया था कि एक सर्कुलेशन बना हुआ है बंगाल की खाड़ी पर, एक सर्कुलेशन बना हुआ है अरब सागर पर, और इन दोनों का मॉइस्चर ही जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर से गुजरात से होता हुआ राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है, और इस सर्कुलेशन के बदौलत भी यहां से उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ ये मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसके कारण भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर, जैसे कि आप कई दिन से देख रहे हैं कि दोपहर के बाद शाम के समय कुछ जो है यहाँ पर मौसम में जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी कि आंधी तेज हवाएं चलती हैं कुछ भागों पर, और कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश जो है वो हो रही है। तो ये इन्हीं मौसमी सिस्टमों की वजह से हो रहा है। अब होने क्या वाला है, देखिए दोस्तों, अब जो बारिश बढ़ेगी वो भारत के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर जो है वो बढ़ने वाली है। वो किस प्रकार, क्योंकि एक सर्कुलेशन जल्द ही यहाँ पर बनने वाला है, और उसके बनते ही यानी कि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान यहां पर बन जाएगा दक्षिणी कर्नाटक के पास, और वो सिस्टम यहां पर लगातार स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और ऊपर की तरफ जो है वो पहुंचता रहेगा। 22-23 मई के आसपास गुजरात के भागों पर पहुंच जाएगा। अब उस सिस्टम के कारण देखे कई राज्यों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि 20-21 मई के आसपास एक WD भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा। हालांकि रहेगा वो कमजोरी, लेकिन यहां से कुछ मॉइस्चर पहुंचने के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। और देखिए, फिलहाल तापमान कई राज्यों के जिलों के 46, 46.5 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, जैसा कि राजस्थान हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग हो गए, तो 44-45 तो कई जिलों के हैं, लेकिन 46, 46.5 डिग्री जो है तापमान बहुत अधिक होता है दोस्तों। तो वो जो है रिकॉर्ड किया गया है अब तक। और यहाँ पर जो अब बारिश होने वाली है वो आप ये मान के चले कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के कई भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई भागों पर तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना आने वाली 22-23 मई के आसपास जो है वो नजर आ रही है। और यहाँ पर जो महाराष्ट्र के भाग है, कर्नाटका के भाग है, गुजरात के भाग है, यहां पर बारिश जो है वो कुछ पहले ही हमें संभावना लग रही है कि 20 मई के आसपास ही महाराष्ट्र और कर्नाटका के भागों पर बारिश अच्छी खासी होने की संभावना बनी हुई है। और जिस तरह की बारिश जो है होगी, तो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के कई भागों पर जो बारिश है वो काफी जबरदस्त होने वाली है। यानी कि देखिए दोस्तों, बारिश भी एक लिमिट की ही सही रहती है। जब लगातार बारिश होती रहती है तो वो परेशान जो है करना शुरू कर देती है। तो यहाँ के लोग बागों को काफी परेशान जो है वो बारिश जो है वो करने वाली है। तो इस तरह से फिलहाल मॉडल हैं, और आइए देखते हैं कि किस तरह का मौसम आने वाली 19 मई में भारत के राज्यों का रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर 19 मई की भारत के राज्यों की वेदर रिपोर्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक कमजोर WD भी है, उसका असर भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों पर दिखाई देगा। हो सकता है इन भागों पर कहीं कहीं पर जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिले, क्योंकि पहला WD आगे निकल चुका था और ज्यादातर भागों पर, चाहे पहाड़ी राज्य ही हो, वहां पर भी मौसम साफ हो चला था। लेकिन अब फिर से कुछ यहां पर बारिश होने की संभावना जो है वो बनेगी। अब जब पहाड़ी राज्यों पर बारिश होने की संभावना बनेगी तो लाजमी है कि पंजाब के कुछ भागों के साथ साथ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी भागों पर बारिश होने की जो है संभावनाएं बने। तेज हवाएं चलना, जैसा कि मेघगर्ज, या कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होना। तो पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, तरन तारण के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है आने वाली 19 मई में। और देखिए, हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। दक्षिणी भागों पर यहां पर बोल सकते हैं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर के आसपास के भागों पर थोड़े बादल दिखाई दे सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली के भी कुछ भागों पर इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है। अब जो उत्तर प्रदेश के भाग है, तो देखिए यहां पर कल से बादल जो है वे दिखाई देंगे कई भागों पर। कुछ भागों पर तेज हवाएं भी चलेंगी, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो।
इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सुल्तानपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट के आसपास के भागों पर, लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, एटा, इटावा, जालौन और झांसी के आसपास के भागों पर, इन इलाकों पर यहां पर बादल दिखाई देंगे। कहीं पर देखें हल्के बादल भी रहेंगे, कहीं पर हल्के से घने बादल भी रहेंगे। कुछ भागों पर तेज हवाएं चल सकती है, कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ बारिश जो है देखने को मिल सकती है दोपहर के बाद, शाम के समय या देर रात्रि में। इसके अलावा बिहार पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया के आसपास के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ यहां पर बारिश होने के आसार बने हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। इधर झारखंड पर रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा पगोर, दुमका, साहिबगंज के आसपास के भागों पर भी बारिश मेघ गर्जना के साथ होने के आसार है। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर बनी हुई है। उड़ीसा के भी कई स्थानों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, बालोद, बाजार, महासमुंद, धमतारी, गरियाबंद के भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। अब बात करें राजस्थान राज्य की, तो देखिए राजस्थान राज्य का कुछ इस तरह से मौसम रहेगा कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर के भागों पर मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है एक दो भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिले। ज्यादा जो संभावनाएं हैं वो है बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास के भागों पर। यहां पर कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम और एक दो भागों पर कहीं कहीं पर तेज बारिश का झोंका जो है वो देखने को मिल सकता है। गुजरात पर भी अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। इधर मध्य प्रदेश की अगर बात करें, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा और देवास, हरदा, सीहोर, गुन्हा के आसपास के इलाकों पर, सागर के भागों पर यहां पर कई स्थानों पर बादल जो है दिखाई देंगे और एक दो भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है और हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश कुछ भागों पर होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। इधर पूर्वी जो मध्य प्रदेश के भाग है, यहां पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल यहां पर भी आते जाते दिखाई जो है वो दे सकते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए महाराष्ट्र पर नासिक, धुले, औरंगाबाद और संगाली, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर, यहां पर कई स्थानों पर, पुणे, ठाणे, रायगढ़ के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर बनी हुई है और काफी अच्छी बारिश जो है यहाँ पर हो सकती है। मुंबई के भागों पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। इधर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और अकोला, वाशिम के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जो है बनी रहेगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के भागों पर और तेलंगाना के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों यहाँ पर हमें 19 मई 2025 में नजर आ रही है। आगे की वेदर रिपोर्ट पर भी एक नजर डाल लें। 20 मई में भी देखें बारिश होने की संभावना है। भारत के दक्षिणी और पूर्वी राज्यों पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के भी तराई वाले भागों पर बारिश होने के आसार हैं। हालांकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर थोड़ी संभावनाएं कम रहेंगी बारिश की। लेकिन यहां पर अगर बात करें कुछ फिर से यहां पर धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्जना की जैसी संभावनाएं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखेगी और पूर्वी और मध्य राज्यों पर, मध्य से माफ कीजिएगा, दक्षिणी राज्यों पर काफी जबरदस्त बारिश होगी और सर्कुलेशन जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ये बन चुका होगा और ये लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में पहुंच सकता है या हो सकता है उससे भी अधिक ताकतवर जो है ये बन जाए। इसी प्रकार यहां पर 22 मई में भी बारिश होने की संभावना कई राज्यों पर बनी हुई है। हालांकि मध्य और पश्चिमी, मध्य और पूर्वी राज्यों पर भी बारिश होने का आसार है, यानी कि राजस्थान के भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। और इसी प्रकार यहां पर 23 मई में भी बारिश होने की संभावना भारत के कई राज्यों पर रहेगी, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी राज्यों पर, क्योंकि यहां पर लो प्रेशर एरिया के श्रेणी में पहुंच चुका होगा और कई राज्यों पर मॉइस्चर पहुंचेगा जिसकी वजह से बारिश होगी। और इसी प्रकार यहां पर 24 मई में भी बारिश होने की संभावना है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कई राज्यों पर रहेगी। और राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात के कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में। बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।